हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग रीजनिंग में अगला पार्ट देखेंगे, अगला चैप्टर जो हमारा है वेन आरेख, यानी वेन आरेख, वेन डायग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। वनडे एग्जाम में खूब दबा के क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी, पुलिस, बैंक, कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें हम लोग आज की क्लास जो होगी हमारी वह आधारभूत नियमों के आधार पर होगी। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वेन आरेख है इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने रख देता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है हमारे सामने रखता है कि सभी फल आम हैं, सभी फल आम हैं, तो क्या सभी आम फल होंगे? सभी फल आम हैं तो क्या सभी आम फल होंगे? कुछ इस टाइप के प्रश्न रखते हैं। जैसे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियमों को देखते हैं, बेस देखते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा संबंध होता है, मतलब रिलेशन होता है कि जो पहला वाला शब्द है ना, इस पहले वाले शब्द का दूसरे वाले शब्द से कितना रिलेशन है, मतलब कितने % की संभावना है पहले वाले का दूसरे वाले से संबंध का। जैसे पहला नियम होगा पूर्ण संबंध। पूर्ण संबंध यानी जो दो वाक्य होंगे या दो शब्द होंगे, इनमें जो होगा पूरा का पूरा क्या होगा? संबंध होगा। जो भी दो शब्द हम बोलेंगे, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, जो भी दो हम शब्द लिखेंगे इन दोनों शब्दों में कोई ना कोई संबंध होगा और वह संबंध पूरा पूरा होगा। ठीक है, यानी पहला वाला दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे जैसे यदि कह दें अगर हम कि सभी शेर, या एक शब्द दे देते हैं शेर, पहला शब्द दे देते हैं शेर और दूसरा शब्द दे देते हैं मांसाहारी। अब यहाँ पर हमने एक दो शब्द दिए, एक पहला शब्द है शेर और दूसरा शब्द क्या है? मांसाहारी। अर्थात शेर और मांसाहारी में पूरा पूरा क्या है? संबंध है। पूरा पूरा संबंध का मतलब जितने भी शेर होते हैं ना, जितने भी शेर होते हैं सभी शेर क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। सभी शेर मांसाहारी होते हैं, अर्थात यह मांसाहारी पूरा पूरा है और इसके अंदर कौन है? शेर है। यानी जितने शेर है सभी क्या है? मांसाहारी हैं। लेकिन क्या सभी मांसाहारी जीव शेर हैं? नहीं। दूसरे शब्द का पहले शब्द से पूरा पूरा संबंध नहीं है, लेकिन पहले शब्द का दूसरे शब्द से पूरा पूरा क्या है भाई? संबंध है। अर्थात इसे अगर हम शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे? यदि दो शब्दों में पूर्ण यानी सभी का संबंध बन रहा हो तो उनका वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि दो शब्दों में पूर्ण, दो शब्दों में पूर्ण का संबंध, यानी सभी का, ब्रैकेट में सभी का संबंध बनता है बनता है तो वेन आरेख किस प्रकार का होगा? कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, यानी यह हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया, जिसमें हमने बताया कि यदि दो शब्दों में पूर्ण यानी सभी का संबंध बनता है तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला ना, हमने बताया कि सभी आम, जितने भी आम हैं ये सभी क्या हैं? फल हैं। यानी अगर इसका वेन आरेख बनाना हो तो किस प्रकार का बनेगा? हम इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार के बनाएंगे। आम, सभी आम क्या हैं? फल हैं। क्या सभी फल आम हैं? नहीं। जैसा कि यहाँ पर बना ना कि सभी शेर क्या हैं? मांसाहारी। क्या सभी मांसाहारी जीव शेर ही होंगे? नहीं। यानी यहाँ पर एक दिशा में, यानी पहला शब्द जो है दूसरे शब्द के ऊपर पूरा निर्भर है।
पहला शब्द दूसरे शब्द पर क्या है, डिपेंड है, लेकिन जो दूसरा शब्द है ना वह पहले शब्द पर डिपेंड नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है शेर मांसाहारी, फल और आम का। तो आम तो फल है लेकिन सभी फल आम है नहीं, शेर तो मांसाहारी है लेकिन सभी मांसाहारी जीव शेर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हम लोगों का पहला फैक्ट, यानी पहला फैक्ट। इसके बाद देखते हैं दूसरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, दूसरे फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह रहा हम लोगों का पूर्ण संबंध। इसके बाद दूसरा है हम लोगों का आंशिक संबंध। दूसरा क्या है भाई, आंशिक। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं आंशिक संबंध। आंशिक संबंध, आंशिक का मतलब दो शब्द होगा और दोनों शब्दों में आंशिक संबंध होगा। आंशिक मतलब दोनों शब्द एक दूसरे से आंशिक रूप से क्या होंगे, डिपेंड होंगे, पूरा पूरा नहीं, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से वे दोनों शब्द एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, निर्भर होंगे। जैसे दो शब्दों में आंशिक यानी कुछ का संबंध बन रहा हो तो वेन आरेख निम्न प्रकार का। यदि दो शब्दों में आंशिक ब्रैकेट में कुछ, दो शब्दों में आंशिक ब्रैकेट में कुछ का संबंध बन रहा हो, कुछ का संबंध बन रहा हो तो वेन आरेख कैसा होगा भाई, कुछ का संबंध बनेगा तो। जैसे देख लेते हैं, फिर वही डॉगी कर लेते हैं, कुत्ता और मांसाहारी। तो क्या कुत्ता पूरा मांसाहारी होता है, नहीं, कुत्ता जो है कुछ मांसाहारी होते हैं। यानी यह हमारा हो गया क्या, मांसाहारी, और इधर क्या हो गया हमारा, डॉगी यानी कुत्ता। तो कुत्ता जो है पूरा मांसाहारी होता है, नहीं, अगर कुत्ते को मांस नहीं भी मिलेगी तो वह शाकाहारी यानी शाकाहारी भोजन करके भी क्या हो रह सकता है, जीवित रह सकता है। कुत्ता जो है, यानी यह हमारा पहला शब्द हो गया और यह हमारा क्या हो गया, दूसरा शब्द हो गया। तो पहला शब्द और दूसरे शब्द में क्या है, कुछ, यानी आंशिक क्या है, संबंध है। यानी सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं, सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्लिक करके एक तरफ कर सकते हैं खिलाड़ी, क्या कर दें, खिलाड़ी, और एक तरफ कर देते हैं विद्यार्थी, क्या करते हैं भाई, विद्यार्थी। अब खिलाड़ी और विद्यार्थी में क्या संबंध होगा, खिलाड़ी और विद्यार्थी में कोई संबंध है, हाँ संबंध है। पहले वाले क्या हैं भाई, खिलाड़ी हैं, और दूसरे वाले क्या हैं, विद्यार्थी। तो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होते हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो संबंध है ना वो कौन सा है, आंशिक है। यानी कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी होते हैं या कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से क्या है, संबंध दिख रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जैसे कुछ कुत्ते यानी कुछ डॉगी मांसाहारी होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कुछ मांसाहारी जीव कुत्ते भी होते हैं। कुछ मांसाहारी जीव कौन होते हैं, कुत्ते भी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे यह आपका आंशिक संबंध समझ में आया होगा। ठीक है, आंशिक जो है संबंध आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, हटाएं इसे। चलिए देखिएगा तीसरा संबंध, पहला वाला हम लोगों का क्या था, उसको भी लिख देते हैं। यदि दो शब्दों में पूर्ण, यदि दो शब्दों में पूर्ण
ब्रैकेट में सभी का संबंध, सभी का संबंध बन रहा हो तो, बन रहा हो तो वेन आरेख, वेन आरेख आरेख, ठीक है। वेन आरेख छोटा सा डायग्राम यहाँ पर भी रख देते हैं। तो यहाँ पर कैसा डायग्राम बना था हम लोगों का, कुछ इस टाइप का बना था। यहाँ पर कैसा बना, यहाँ पर भी छोटा सा दर्शा देते हैं। यहाँ पर डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार का बना, ठीक है। यह हो गया हमारा कंप्लीट संबंध यानी कंप्लीट रिलेशन। यहाँ पर हो गया आंशिक यानी पूर्ण संबंध और आंशिक संबंध। तीसरा फैक्ट देखिएगा, तीसरा फैक्ट हमारा होगा नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक रात्मक संबंध। अब ये नकारात्मक संबंध क्या होता है? वह संबंध या ऐसा संबंध जिसमें पहला पद और दूसरा पद यानी पहले पद और दूसरे पद के मध्य कोई संबंध ना हो। पहला पद अलग, दूसरा पद अलग, पहले और दूसरे पद के मध्य कोई संबंध नहीं होगा, ऐसे शब्दों को नकारात्मक संबंध कहते हैं। जैसे यदि दो शब्दों में, यदि दो शब्दों में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, ब्रैकेट में नकारात्मक, नकारात्मक, कोई संबंध ना हो तो या कोई संबंध ना हो तो उनका वेन आरेख, तो उनका वेन आरेख तो उनका वेन आरेख कैसा होगा? जैसे दो शब्द ले लें, जैसे दो शब्द ले लेते हैं, कुत्ता और शेर कर लेते हैं, या हाँ कुत्ता और शेर कर लेते हैं। पहला शब्द है कुत्ता, लेकिन कुत्ता और शेर में तो संबंध है। कुत्ता भी मांसाहारी होता है, शेर भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। ऐसा कर लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं, टेबल और एक पंखा ले लेते हैं। अब ये जो टेबल है और जो पंखा है, टेबल और पंखा में कोई संबंध है? नहीं। टेबल अलग है, पंखा अलग है। पंखा हवा देता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। टेबल निर्जीव वस्तु है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, यानी यह अलग है और यह क्या है? अलग है। इनके मध्य कोई संबंध है? टेबल और पंखा के मध्य कोई संबंध है? नहीं। अर्थात इनका वेन आरेख कैसा बनेगा? टेबल का अलग, पंखा का अलग, इनका कोई संबंध है? नहीं है। या इसी प्रकार अगर हम कर लें, इसी प्रकार अगर हम कर लें कि कोई विदेश है, विदेश और एक राज्य कर लेते हैं। क्या कर लें? राज्य। अब विदेश जो है अलग होता है और राज्य क्या होता है? अलग। विदेश मतलब एक बाहर दूसरा देश, हमारे देश से बाहर कोई दूसरा देश है। राज्य मतलब हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले कोई छोटा सा हिस्सा होगा, भूखंड होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। अर्थात नकारात्मक संबंध में यदि दो शब्दों में कोई संबंध ना हो, ऐसे संबंध मतलब ऐसे संबंध में किस प्रकार के वेन आरेख बनेंगे? तो ऐसे संबंध में कुछ इस प्रकार के वेन आरेख बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन महत्वपूर्ण पॉइंट देखा। कौन कौन सा? पूर्ण संबंध, कभी भी जब दो शब्दों में कंप्लीट संबंध हो, कोई दो शब्दों, तीन शब्दों, चार शब्दों, कितने भी शब्द हों, अगर उनके मध्य पूरा संबंध होता है तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनता है। कोई भी दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, उनके मध्य अगर पूरा संबंध बनता है, कंप्लीट संबंध होता है, तो उनके बीच बनने वाला जो वेन आरेख होगा कुछ इस प्रकार का होगा। अगर दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों में आंशिक संबंध होता है तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का होगा। और दो शब्दों में कोई संबंध ना हो, दो शब्दों में कोई संबंध ना हो, यहाँ पर जो बनने वाला वेन आरेख है कुछ इस प्रकार का होगा।
ठीक है। अगर किन्हीं शब्दों में पूरा संबंध है, कंप्लीट रिलेशन है, तो डायग्राम इस प्रकार का। आंशिक रिलेशन है, आंशिक रिलेशन है तो कुछ डायग्राम इस प्रकार का। और उन दोनों शब्दों या दो से अधिक शब्दों में कोई संबंध नहीं है तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये था हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वेन आरेख का। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है वेन आरेख में, उसे भी हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट बनाइए ताकि ये चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। ठीक है, अभी तक की क्लासें आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो इसमें डायरेक्ट 2-4 पॉइंट बताकर तुरंत प्रश्नों को प्रारंभ कर दिया जाता है। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इससे पहले कि जो भी रिलेशन बनते हैं या वेन आरेख में जितने भी टाइप से प्रश्न बनने की संभावना होती है, सबसे पहले उन संबंधों को बता दिया जाए, इसके बाद प्रश्नों को आसानी से हल कराया जाए। ठीक है, ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। ठीक है, तो पहला नोट पॉइंट हमने बताया कि पूर्ण संबंध यानी कंप्लीट रिलेशन, ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनमें पूरा संबंध होता है, उनका डायग्राम कुछ इस प्रकार का। फिर हमने बताया आंशिक संबंध, ऐसे दो शब्द या दो से अधिक शब्द जिनमें आंशिक कुछ संबंध होता है, उनका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का। अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया कि नकारात्मक संबंध, ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द जिनमें कोई संबंध नहीं होता है, उनका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट हमने आपको बताई है, ये पॉइंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोगों का जो अगला फैक्ट होगा वह कैसा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण नोट था, इसको नोट करके बना लीजिएगा। यह नोट फर्स्ट था, नोट फर्स्ट था, यह सेकेंड था और यह आपका क्या था, थर्ड था। यानी हमने आपको 3 नोट बताएं। अब इन 3 नोट के आधार पर कितने नियम बन सकते हैं, ठीक है, कितने रूल बन सकते हैं उसको देखेंगे। हटाएं इसे। चलिए, तो आज की क्लास हमारी इंट्रो क्लास रहेगी वेन आरेख की। पूरे हम नियम को देखेंगे, नोट पॉइंट को देखेंगे और अगले क्लास से कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बनने वाले ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे जिसे आप आसानी से न कर पाएँ। एक बार इस पूरी क्लास को देखिएगा और आप हर प्रश्न को वेन डायग्राम से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। जैसे हम लोग का पहला नियम है, क्या नियम है भाई, यदि 3 शब्दों में पूर्ण संबंध हो तब। अगला नियम या पहला नियम कह सकते हैं, अगर मान ले कि कोई 3 शब्द है, पहला नियम है 3 शब्दों में पूर्ण संबंध, कंप्लीट रिलेशन, पूर्ण संबंध। अगर 3 शब्दों में पूर्ण संबंध हो तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, वेन आरेख। 3 शब्दों में अगर पूरा संबंध है तो वेन आरेख कैसा होगा। जैसे 3 शब्द हम लेते हैं आपके सामने, कौन कौन सा भाई, ले लेते हैं ताजमहल आगरा यूपी, ताजमहल आगरा यूपी। ठीक है, अब हमने जो 3 शब्द लिया है ना, इन तीनों शब्दों में पूरा रिलेशन है, कंप्लीट क्या है, रिलेशन है। या ऐसे भी कर सकते हैं, विश्वनाथ मंदिर, अब विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, बनारस में है, विश्वनाथ ही रहने देते हैं, विश्वनाथ, वाराणसी, फिर यूपी कर लेते हैं, वही यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी ये जो 2 शब्द हमने लिया है ना, दोनों तो एक ही जैसे हो गए। चलिए कुछ और बताते हैं। अब जो आगरा ताजमहल है वो कहाँ है, आगरा में, और आगरा कहाँ है, यूपी में। यानी डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम कैसा होगा भाई, कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे अंदर कौन होगा, ताजमहल, यह कहाँ पर है, आगरा में। कहाँ है, आगरा, और आगरा कहाँ है, यूपी में। अगर इसके ऊपर 4 शब्द कर दे तो यूपी कहाँ है, पाकिस्तान में है, नहीं, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में। सेम वही रिलेशन यहाँ पर भी है, वही संबंध क्या है, यहाँ पर भी है। अब विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो विश्वनाथ जो है फेमस है, आप जानते हैं, वाराणसी में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, बनारस में है। ठीक, अब वाराणसी कहाँ है, यूपी में है, वाराणसी।
वाराणसी, अब कहाँ है ये वाराणसी? यूपी। अब यूपी कहाँ है? पाकिस्तान में तो है नहीं, अफगानिस्तान में तो है नहीं, कहाँ है? इंडिया में। एक डायग्राम और इसके ऊपर हम खींच सकते हैं जिसे हम कह देंगे भारत। ठीक है, या कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, हटाए इसको। चलिए और कुछ एक आध एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे ले लेते हैं, क्या ले लें भाई? कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ले लेते हैं डॉल्फिन, डॉल्फिन या मछली ही कर लेते हैं, मछली, मछली, जल, फिर समुद्र, समुद्र। ठीक है, अब मछली कहाँ होती है? मछली तो जल में ही रहती है ना, कहाँ रहती है? जल में रहती है। जल कहाँ होता है? मछली तो जल में रहती है, जल के अंदर कौन रहती है? मछली। और जल कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। यानी इन तीनों शब्दों में क्या है? पूरा पूरा संबंध है ना। मछली जल में रहती है और जल समुद्र में पाया जाता है। आप कहें कि हैंडपैप में पाया जाता है, पानी के टंकी में पाया जाता है, आता कहाँ से? जमीन से ही निकालते हैं ना। तो जमीन में कहाँ से आता है? समुद्र से ही आता है। अर्थात समुद्रों से अवशोषण या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपको पानी मिल जाता है, तो वहाँ से आप ग्रहण करते हैं। हालांकि वो अलग चीज़ है, बस इतना ध्यान दीजिए कि मछली जो है जल से संबंधित है और जल का संबंध किससे है? समुद्र से। ठीक है, चलिए हटाएं इसे। उम्मीद करते हैं कि पहला नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। इसका एग्जाम्पल हम साइड में लिख देते हैं, बाद में आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमने क्या बताया था एग्जाम्पल? आगरा, सॉरी ताजमहल, ताजमहल आगरा यूपी। ठीक है, छोटा सा डायग्राम भी रख देते हैं, जगह नहीं बचेगा। चलिए अगला रूल, अगले नियम की बात करें। अब हमारा अगला नियम क्या है? हमने पहले नियम में देखा 3 शब्दों में पूर्ण संबंध हो। ठीक है, अब अगला नियम है यदि 3 शब्दों में कोई संबंध नहीं हो तो, यदि 3 शब्दों में कोई संबंध ना हो, तीनों शब्द एक दूसरे से कोई रिलेशन ना रखते हो, 3 शब्दों में कोई संबंध ना हो। जब कोई संबंध ना होगा तो वेन आरेख कैसा होगा भाई? वेन आरेख, तब वेन आरेख कैसा बनेगा? जाहिर सी बात है तीनों एक दूसरे से क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टेबल, कुर्सी, बल्ब, लेकिन टेबल और कुर्सी का तो संबंध हो जाएगा। अब ले लेते हैं टेबल, फर्नीचर का बनता है। किसान कर लेते हैं, किसान, बल्ब। ठीक है, अब टेबल अलग है, किसान अलग है, बल्ब अलग है, इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध है? टेबल लकड़ी का होता है, निर्जीव चीज़ है। किसान मजदूरी करता है बेचारा, दिन भर खेत में काम करता है बैल के साथ। बल्ब लाइट आती है तो जलता है, नहीं रहती है तो नहीं जलता है। इनमें कोई संबंध है? नहीं है। अर्थात इनका डायग्राम कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का होगा। या मछली या डॉल्फिन कर लें, डॉल्फिन यह एक जलीय जीव है। शेर, गौरैया, गौरैया, गौरैया। ठीक है, अब डॉल्फिन मछली है, जल में पाई जाती है। शेर जंगल में पाया जाता है। गौरैया सामान्य वातावरण में पाई जाती है, जहाँ पर मानव रहता है वहाँ पर गौरैया भी रहती है, लेकिन जहाँ पर मानव रहता है वहाँ पर शेर रहता है नहीं, जंगलों में रहता है। डॉल्फिन मछली जल में रहती है। अर्थात यदि 3 शब्दों में कोई संबंध ना हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, यानी पहले वाले में वेन आरेख कैसा बना? यूपी, आगरा, ताजमहल। अंदर हो गया ताजमहल, सेकंड पर हो गया आगरा, थर्ड पर हो गया यूपी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें जब 3 शब्द होंगे और तीनों में कोई संबंध नहीं होगा तो वेन आरेख कैसा होगा? इस प्रकार का होगा। ठीक है, हटाएं इसे। चलिए इसका भी एग्जाम्पल रख ही लेते हैं ताकि बाद में एग्जाम्पल से स्क्रीनशॉट बन सके। टेबल, टेबल, किसान,
टेबल किसान बल्ब, यानी टेबल अलग किसान अलग बल्ब अलग। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का। ठीक है, चलिए अगले रूल की ओर बढ़ें, अगले नियम की ओर बढ़ें। यदि तीनों संबंध में आंशिक संबंध हो, अगला रूल, मान लेते हैं कोई तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों में कोई ना कोई आंशिक संबंध है। यदि तीनों शब्दों में आंशिक संबंध, आंशिक मतलब कुछ संबंध हो, कुछ संबंध हो तो वेन आरेख कैसा होगा? अगर आंशिक संबंध है, जैसे गायक लेखक संगीतज्ञ, जैसे गायक लेखक संगीतज्ञ। अब गायक क्या होता है? कोई व्यक्ति है जो गाना गाता है। लेखक मतलब जो गाना लिखता है। संगीतज्ञ मतलब जो गाना गा रहा है ना, उस गाने की लय कैसी होगी, म्यूजिक कैसी होगी, उसको तय करने वाला। तो गायक मतलब कोई गायक लेखक भी हो सकता है और वह गायक लेखक के साथ साथ संगीतज्ञ भी हो सकता है। मतलब जो गाना को गाएगा ना, तो उस गाने में कहाँ पर उतार होगा, कहाँ पर चढ़ाव होगा, कहाँ पर कैसी म्यूजिक होगी, इसको डिसाइड करने वाला। मतलब कोई गायक जो है वह लेखक भी हो सकता है और लेखक के साथ साथ वह संगीतज्ञ भी हो सकता है। यानी गायक हो गया, लेखक हो गया और संगीतज्ञ हो गया। तो गायक हो गया, लेखक हो गया और संगीतज्ञ हो गया। और इन तीनों में आंशिक संबंध है। इन तीनों में क्या है? आंशिक संबंध है। यहाँ पर क्या है भाई? आंशिक संबंध है। ठीक है, आंशिक संबंध है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल तो और रख ही सकते हैं। जैसे रख लेते हैं, क्या रख दें? हाँ देखिएगा, जैसे है आपका विद्यार्थी या छात्र कर लेते हैं। छात्र, ठीक है, छात्र हो गया। छात्र के बाद सैनिक, सैनिक के बाद छात्र है, सैनिक है, और सैनिक के बाद वह क्या होगा? नेता भी कर सकते हैं, नेता भी बन सकता है। यानी कोई पहले जो छात्र रहा होगा वह बाद में सैनिक बना, और जब वह सैनिक से सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, तो बाद में क्या बन गया? नेता बन गया। यानी छात्र सैनिक बना और लास्ट में क्या बन गया? नेता बन गया। यानी यह हो गया छात्र, यह हो गया सैनिक और यह हो गया नेता। कोई राजनेता बन गया भाई, आगे चलकर क्या बना? उसने देखा कि हमारे देश में करप्शन ज़्यादा है, इसको हमको दूर करना है, तो वह पहले सैनिक बना और सैनिक बनने के बाद क्या बना? नेता बना। क्या बना भाई? नेता। यानी यदि तीन शब्दों में आंशिक संबंध होता है, तीन शब्दों में आंशिक संबंध होता है, उसका वेन आरेख कैसा बनेगा वह आपके सामने है। ठीक है, तीन शब्दों में अगर आंशिक संबंध होता है तो उनका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की इंट्रो क्लास आपको समझ में आई होगी वेन आरेख में, जिसमें हमने कुछ तीन रूल बताए, तीन नियम बताए और तीन फैक्ट बताए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अलग मतलब अगले नियम के साथ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।